तो मराठी राधे राधे। मेरा एक प्रश्न है कि तमेव माता सभ्यता तमेव का भावार्थ क्या है? आप लोग प्राय सभी ये भाव रखते हैं और मंदिरों में जाते हैं या अपने घर में भी, पूजा घर में जब आप कभी परिवार के साथ या अकेले में पूजा करते हो, ध्यान करते हो, भक्ति करते हो, घंटी बजाते हो, पूजा की घंटी, तो एक फॉर्मल बिहेवियर संसार में जैसे होता है। आप गाते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। गाते हैं सब कि आप ही मेरे माता हो। कौन? हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप ही मेरी माता हो, आप ही पिता हो, आप ही हमारे पति हो, आप ही सर्वस्व हो। लेकिन मैं समझता हूं 99% लोग केवल मुंह से बोलते हैं। इस मंत्र में कहा गया है त्वमेव माता, त्वमेव पिता, त्वमेव माता च पिता। तुम ही माता हो। हे राधा रानी, तुम ही माता हो। हे श्याम सुंदर, तुम ही पिता हो। एव शब्द आया है। एव माने संस्कृत में एव माने ही होता ही। और हम लोग अपने अंतर मन में भी लगाए बैठे, तुम भी हो और एक माता हमारी घर में है, एक पिताजी तुम भी हो, एक पिताजी घर में भी है। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी भगवत गीता में एव शब्द की बहुत बार पुनरावृत्ति की। कई लोग अनीश्वरवादी नास्तिक दर्शन को मानने वाले बड़ा उपहास करते हैं, मजाक बनाते हैं। ये भगवान ने पूरी गीता में मामेव ए प्रपद्यन्ते मय्येव मनाधस्तम एव एव अपने लिए क्यों लगाया? कई मूर्ख लोग ये प्रश्न करते हैं। अब ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है, यानी समस्त वेदों, पुराणों और उपनिषदों और जितने सनातन वैदिक धर्म ग्रंथ हैं, उन सब का सार अगर लिया जाए तो भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता है। ये भगवान के श्री कृष्ण के श्रीमुख से कहे गए एक एक शब्द हैं, भगवान की वाणी है। और भगवान बार बार किसी बात को संकेत कर रहे हैं। अरे मनुष्यों, मय्येव मामेकमेव शरणात्मानम, भागवत में भी आया मामेकमेव शरणात्मानम। सब जीवों को केवल मेरी ही, एव शब्द कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है। केवल भगवत गीता में ही नहीं, रामायण में भी भरा पड़ा। वेदांत में एक सूत्र है, जन्माद्यस्य लोकस्य, इस संसार का जन्म, इस लोक में संसार का जन्म देने वाले यानी प्रकट करने वाले संसार को
वो जगतपति जगत गुरु श्री कृष्ण है, वो पिता है। गुरु या पिता एक ही शब्द है। अरे भाई, संसार में हम पिता किसको मानते हैं? ये जो जगत के नातेदार हैं, ये तो हर जन्म में बदलते रहते हैं। तभी तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं 11वें अध्याय में भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता की 11वें अध्याय में स्पष्ट कर दिया है, पितांसि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान। अब इस शब्द, इस मंत्र पर ध्यान दीजिएगा। पितांश अर्जुन कह रहा है और भगवान श्री कृष्ण एक्सेप्ट कर रहे हैं, यू आर राइट। पितांश लोकस्य चराचरस्य पूज्यस्य त्वमश्च विश्वस्य गुरुर्गरीयान। आप ही पिता हो, आप ही समस्त चराचर जीवों के जितने चर अचर सबके पिता भी हो, गुरु भी हो। एक बार भृगु जी के भृगु संहिता में इसका स्वरूप बताया है। वरुण जी के पास गए, वरुण और भृगु जी की वार्ता है। तो अपने पिता से प्रश्न करते हैं, आधि भगवो ब्रह्मेत। हे पिताजी, हम भगवान को, ब्रह्म को जानना चाहते हैं। ब्रह्म भगवान शब्द ये बहुत बार हमने सुना है, पढ़ा है। ईश्वर, ब्रह्म, भगवान, क्या भला है? अरे भला शब्द तो उपयुक्त नहीं है, लेकिन ये क्या स्वरूप है इस ब्रह्म का? तो अधि भगवो ब्रह्मेत। तो उन्होंने आज्ञा दी, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासत्व। ध्यान करो। ये पहले प्राचीन काल में भी जैसे वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं लेबोरेटरी में, ऐसे ही योगी, ध्यानी, तपस्वी ध्यान करके ध्यान में चिंतन करते थे और समस्त वेदों, पुराणों, शास्त्रों का जो भी सिद्धांत है उन सब का मंथन करते थे। जैसे ब्रह्मा ने कहा न, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। ब्रह्मा कह रहे हैं, मैंने इन वेदों को मथा है। सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः। तो मक्खन, आप दही को मथते हो तो मक्खन निकलता है, तो उसका सार ये निकला कि हमारे नारायण ही यानी श्री कृष्ण ही हमारे सर्वस्व हैं। अब यही बात भृगु संहिता में स्पष्ट की गई है। जब उन्होंने तपश्चर्या की, ध्यान की, तो पहले उनके पिताजी ने एक चीज बता दी, यतो व इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्न शविशन्ति। जिससे संसार प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ, जो भी कह लीजिए,
और जिससे ये संसार का सब कुछ, सब ये समस्त विश्व में जो भी चार आचार्य जीव, व्यक्ति हो, वस्तु हो, ये सूर्य चंद्र आदि जितने हैं सब के नियामक और नियंता और इनका प्राकट्य करने वाले, इनको जन्म देने वाले वो ईश्वर है, एक तत्व। और उसके बाद फिर उन्होंने और रिसर्च की, तो अब उन्होंने अंततो गत्वा पहुंचे आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, वो आनंद ही ईश्वर है। ये आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं। तो कंक्लूजन निकला वो आनंद यानी ईश्वर पर्यायवाची शब्द है, वही हमारे समस्त सृष्टि का, समस्त जीवों का पिता है, वास्तविक पिता।